सर अच्छे हैं सर। सबसे पहले सर ओके। सबसे पहले मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सर। गुरुकुल एग्री ने मेरा बहुत साथ दिया। और सर मैं जब सबसे पहले रिजल्ट आया तो सर जब आप इंटरव्यू ले रहे थे ना, तो सबसे पहले वो सारी चीजें चलने लगी और सर आपका चेहरा सामने आया और मुझे लग रहा था। फिर मैं यूट्यूब पे जाके जो आपने वीडियो अपलोड किया था, फिर मैंने आपको देखा। फिर सर फिर मैंने घर पे बात करी सर। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच इसके लिए, आपका धन्यवाद। आप बेसिकली कहाँ से हो शिवम? सर मैं उन्नाव जिले से हूँ। उन्नाव जिला सर यूपी उत्तर प्रदेश में है। ओके, उन्नाव जिला, ठीक है। तो कुछ अपने बारे में बताइए, पहले कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा नाम शिवम तिवारी है और मैंने सीएस से चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीएससी करी हुई थी सर। और सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मेरा सर कुछ पॉइंटों से रुक गया था और इस साल मेरा सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था सर। बहुत अच्छी बात है शिवम। आपका मेंस में स्कोर कितना था? सर 64.93 सर। मेंस में 38.5। 38.5। ओके। तो इंटरव्यू में कितना आया आपका? सर अराउंड 14 के आसपास है। ठीक है, 14 के 13 आसपास। 14। इस बार जो है मैं दूसरे कैंडिडेट को बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं मतलब अभी तक मैंने कम से कम 35 से 50 स्टूडेंट का मतलब डाटा चेक किया है। सभी का मिनिमम जो इंटरव्यू में स्कोर है वो 14 13 मिनिमम दिया है, और मैक्सिमम 17 18 तक स्कोर सभी का दिया जा रहे हैं। जो पहले होता यस था ना, 10 से 12 एवरेज जा रहा था, इस बार 15 16 एवरेज जा रहा है। ठीक है, तो इंटरव्यू में यस। स्कोर बहुत अच्छा दिया है इस बार। तो शिवम, बेसिकली जो आपका स्कोर था एक पूरा वैल्यूएबल स्कोर था, 38 एक बहुत अच्छा स्कोर था, और आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था। और इसके लिए जो आपके अटेम्प्ट कितने थे, टोटल अटेम्प्ट्स आपके कितने थे? सर मैंने अटेम्प्ट 46 करे हुए थे। और सर मेरे डाउट में थे 5 6। कभी कभी लगता 7 गलत हो गए, कभी लगता 8 गलत हो जाएंगे, फिर कभी लगता था नहीं मेरा 41 बन जाएगा सर। फिर लेकिन वो सर उसका मीन आया थर्टी मिनिमम एट कितने पॉइंट बन फाइव रहे थे आपके? सर मिनिमम मेरे 36 बन रहे थे। और मैक्सिमम आपके 41 बन रहे थे, और वो बीच में यस रेशो रह गया आपका पूरा एग्जैक्टली। यस यस 2.5 यस। बीच में रह गया। ना तेरा ना मेरा। ठीक है। यस तो ये सही हुआ शिवम। ठीक है, तो आप उसमें थोड़ा स्ट्रेटजी बता सकते हो, क्योंकि एक अच्छा स्कोर है, अगर आप एक सेकंड टाइम जा रहे हो फिर भी आप एक वैल्यूएबल स्कोर ले रहे हो। इसमें कुछ आप शेयर करना चाहोगे ऐसा जो आपको लग रहा हो कि हाँ इसकी वजह से मेरे अच्छे स्कोर आया? यस सर। सर मुझे लगता है कि सर जैसे कि इस पेपर का नाम होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, हम्म। तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको लेके चलने पड़ेंगे, सब में आपको होना पड़ेगा। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सॉइल साइंस या एग्रोनॉमी के भरोसे या फिर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के भरोसे चले जाओ। कभी ये ऐसा होता है सर, कभी अभी फिशरीज ही आ गई, इंजीनियरिंग आ गई, जो मतलब एग्रीकल्चर वाले लड़कों के लिए टफ बैठता है थोड़ा। तो सर और करंट का भी, क्योंकि अगर करंट नहीं भी आती तो वो कॉन्फिडेंस कमजोर कर देती है अगर हम पढ़ के नहीं जाते। और सर तो उसमें सारी चीजें सर कवर करनी होती है। और वो सर वही मुझे लगा कि, और सर गुरुकुल में अच्छे नोट्स भी थे और सर मैंने निकलवा भी लिए थे। लास्ट ईयर प्रिंट नहीं निकलवाया था, इस बार मैंने प्रिंट सर निकलवा लिया था और उसको हाईलाइट करके और कैसे पढ़ा था। आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि आपने 46 अटेम्प्ट किए, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आपके 7 गलत हुए या 6 छह? गलत हुए। 6 गलत हुए है ना? 6 गलत हुए। तो ये बहुत ही बढ़िया एक एक्यूरेसी है। अगर हम देखें तो आपकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है। तो 85 के अराउंड आपकी जो है एक्यूरेसी बन रही है। इसका कोई आपको रीजन कुछ लग रहा है? क्योंकि उस टाइम में इस बार अगर देखा भी जाए, सभी स्टूडेंट का वैल्यूएशन देखा तो एग्जाम काफी ट्रिकी था। ये बात आप मानते हो? यस सर बिल्कुल। है ना? तो वो ट्रिकी को कैसे आपने हैंडल किया? क्योंकि इस बार ये था कि हर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा था, हर ऑप्शन को भी पढ़ना पड़ रहा था, और फिर जाके यस पूरा टाइम कंज्यूमिंग मतलब था। और नियरेस्ट ऑप्शन भी दिए हुए थे, जैसे हाँ। बॉम्बे सीबा सीबा पोटेंडस सर इस टाइप के थे। तो बहुत नियरेस्ट ऑप्शन में वो खेल रहे थे वो लोग। तो सर मुझे ऐसा लगता है सर कि सर इस एग्जाम के लिए सर कहीं ना कहीं इंग्लिश अच्छा रोल प्ले करती है। क्योंकि हम्म। अगर लोग लड़के क्या करते हैं, कट ऑफ निकालने के लिए इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हम्म। है ना। लेकिन वहां पे क्या होता है कि जैसा कोचिंग्स की आंसर कीज होती है वैसा क्वेश्चंस नहीं आते। वहां लैंग्वेज बेस्ड होता है। तो वहां पे अगर इंग्लिश अच्छी है सर, तो उससे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था उसका एक सही सही सेंस निकल रहा था। सर मैं मानता हूँ कि सर ये रीजन रहा मेरे एक्यूरेसी का।
परफेक्ट। लेकिन आपने तो हिंदी के ऊपर आप मतलब एज अगर आपका नाम भी अभी मैं स्क्रीन पे देखूं तो आपने हिंदी में लिखा हुआ है शिवम तिवारी करके, और आपकी यस। इंग्लिश भी मतलब है वो स्ट्रांग है, तो इससे पता चलता है कि आप अपने बॉटम में मतलब अपनी जो बॉटम ऑफ लैंग्वेज है हमारी, है ना, आप उससे कितना यस सर। जुड़े हुए हो। आप मतलब एक इंग्लिश भी आपकी अच्छी है और फिर भी आप हिंदी को महत्व दे रहे हो, तो ये एक अप्रिशिएबल चीज है। थैंक यू सर। तो आपका बेसिकली इंटरव्यू कैसा गया था? सर इंटरव्यू आपने कॉल पे लिया था तो सर मैंने आपसे पूछा था तो आपने बताया था कि 13.5 के अराउंड आपका ऐसे बन रहा है। हम्म। तो मुझे लगता था कि क्योंकि स्कोर ऐसा लगता था कि 38.5 से लास्ट ईयर के कंपेयर में देखा जाए तो इसे इस ईयर कट ऑफ ज्यादा चली गई है सर, क्योंकि रीजन ये रहा कि आपने जैसा बताया कि इंटरव्यू में ज्यादा स्कोर हुआ है सर। अगर ये इंटरव्यू में कम होता तो ये कट ऑफ कम जाती, मुझे लगता है ऐसा। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा स्कोर गया है, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब 17 तो ऐसा दिया है जैसे ये 14 मिलता था पहले, कि होता था ना कि यस। जिसके 14-15 आते थे उसको मानते थे कि हाँ अच्छा आया है, इसका इंटरव्यू अच्छा गया था। इस बार 17 ऐसे गया है। ठीक है, 17 तो ऐसे मतलब सभी को ही दिया है, कॉमन दिया है। और जिसके 10 या 8 पहले देते होते थे उसको मिनिमम 13, मतलब अभी तक मैंने चेक किया तो 13 से कम वाला अभी तक मिला ही नहीं है मुझे। 50 से कम मतलब मैं स्टूडेंट का चेक कर चुका हूँ। तो यस सर। ये एक मतलब है, चलो इंटरव्यू के मार्क्स ने रोल प्ले किया है, आपके मेंस का भी जो था। आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को आप जब आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो एक कैसे एक वो सिलेक्शन ले सकता है, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो सेकंड ईयर वाला है, चाहे वो फाइनल वाला है? यस सर। अब मुझे ऐसा लगता है कि सर क्योंकि लड़के क्या करते हैं मोस्टली, जैसे पढ़ाई की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मैंने गुरुकुल एग्री के मॉड्यूल्स लास्ट ईयर देखे थे तो मैंने जनरल एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया फिर एग्रोनॉमी पे गए। ये पैटर्न 95% लोग फॉलो करते हैं। मुझे अब की बार मैंने सर ये किया था कि मैंने जो मेरी वीकनेस थी मैंने उसको ध्यान दिया था, क्योंकि जैसे एग्रोनॉमी का हुआ नोरिन टेन आता है तो आप अगर मतलब लड़का अगर बीएससी सही से किया है तो वो नोरिन टेन या जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो बता ले जाता था। पेपर का रैंक बनने का रीजन यही रहा कि आप माइनर सब्जेक्ट में लड़का कितना अच्छा कर पा रहा था सर। वेरी मुझे गुड। ऐसा लगता है कि सर पहले वीकनेस पे अच्छे से फोकस करके देन जब पेपर का समय आ जाए, जब पेपर 2-3 महीने बचे तो सारा इंटायर रिवीजन एक साथ हो जाएगा। और फिर सर एक कॉन्फिडेंस भी आया था मुझे। और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और दूसरा ये है कि जब बारीकियों को आप लोग देखते हो तो वो बारीकियां ही आपको बचाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो पोटेंशियल है इसमें, जो मतलब मार्जिन है वो बहुत कम होता है। एफओ में 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 में से 50 या 52 ही लगाने वाले होते हैं। यस सर। आपका प्रीलिम्स में स्कोर कितना था? सर 44। 44 प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर था आपका। आपका इंग्लिश में स्कोर कितना था? सर 10.50 था सर। टेन पॉइंट 10, फाइव ये भी एक अच्छा स्कोर था आउट ऑफ 25। यस सर आउट ऑफ 25। बहुत अच्छा स्कोर था शिवम। ओके, कुछ बोलना चाहोगे स्टूडेंट को? यस सर यही बोलना चाहते हैं कि सर ये एग्जाम अगर मान लो जिन लोगों ने, क्योंकि मेरे साथ कुछ दोस्तों का फोन आया आज बात हुई जिनका हुआ या नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे इसमें नहीं हुआ तो आपको कुछ आता नहीं यार आप वीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर सर मेरा पॉइंट से रुका था तो मुझे बड़ा मतलब सर को बड़ा टूट गए थे? खराब लगा हुआ था। यस सर। टूट फिर गए थे? सर 1-2 महीना वार्म अप करके फिर से बस सर मैंने स्टार्ट करा तो सर ये है कि कंसिस्टेंसी सर रोल प्ले करती है सर। बिल्कुल। वेरी गुड। ये सभी जो भी सिलेक्शन होता है वो कंसिस्टेंसी उसमें दिखने को ही मिलती है, और यही हमारी एक स्ट्रेंथ होती है। आप कितने डेडिकेटेड हो उससे बेटर है कि कितने कंसिस्टेंसी के साथ आप काम कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा बेटर करता है। शिवम, जैसे मतलब चलो ये जब हमारा पहली बार सिलेक्शन नहीं होता है या दूसरी बार नहीं होता है, तो आपने बोला, जैसे अभी आपने बोला कि आप उसके ऊपर काम करके वापस उठे, है ना, 2-3 महीने में आपने उसके ऊपर वापस आए। तो वो जो सिचुएशन होती है, अगर अभी भी कोई कैंडिडेट ऐसा देख रहा है जिसका हुआ नहीं है, चाहे 1 नंबर से नहीं हुआ है, चाहे मेंस में नहीं हुआ है, उसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? सर पिछली बार सर एक मेरे मामा है साई है तो उन्होंने बोला था मुझसे सर, वो बात मुझे सर मेरे दिल को लग गई थी। उन्होंने ये बोला था कि अगर मान लो तुम्हें अभी जॉब मिल जाती तो कितने साल करोगे, हमने कहा सर मामा 39 या 40 साल। तो कहते अगर 38 कर लोगे या 37 कर लोगे तो उसमें तुम्हारा क्या ही हो जाएगा, आराम से पढ़ोगे नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज आगे काम देगा आपकी जॉब पर। और सर मैं जो जिनका नहीं हुआ है मैं उन्हें ये बोलना चाहता हूँ कि
कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर जरूर करो। ऐसा ना करो कि आपने इतनी मेहनत करी और आप उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि एक लास्ट ईयर सर मेरे मन में आया था कि एक और क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर वैकेंसी बहुत कम थी, है ना, 400-500 वैकेंसी थी, तो इस बार आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि वैकेंसी तो बहुत कम आएगी, तो मेरा तो होगा ही नहीं, ऑलरेडी जो है कंपटीशन ज्यादा है, कुछ ऐसा? सर ऐसा मुझे नहीं लगा था सर। मुझे ऐसा लगा था कि सर मैं अब पूरा, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि अगर सारा कंप्लीट है तो नंबर बहुत अच्छे, अगर नहीं पढ़ा हो तो नंबर बहुत खराब। सर इसमें ऐसा होता है सर कि जैसे कि आपने अच्छे से गुरुकुल एग्री का सारा पढ़ लिया, तो क्वेश्चन उसी से होगा, बस लैंग्वेज का खेल होता है थोड़ा। और इसके लिए जैसे आपने बोला कि इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में एक जैसे कैन बी वर्ड यूज कर लिया, तो वो कैन बी से मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, मतलब वो पॉसिबिलिटी में यस चला सर। जाएगा। यस पूरी सर। लाइन लिख के अगर वो पॉसिबिलिटी वाला वर्ड यूज कर देता है, उसका मतलब है कि वो है या नहीं है, उसकी श्योरिटी नहीं है। यस तो सर। ये चीज जो है आपकी कुछ अलग यहाँ पे कैंडिडेट को मिलेगी, दूसरों से अलग, जो तो आपने 2-3 बातें बोली, और कुछ आप किसी को बोलना चाहें? यस सर, क्यों मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिवीजन करिए आप, क्योंकि सर क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोगों का जिनका नहीं हुआ तो सर बहुत सरल सरल क्वेश्चंस गलत करके आए हैं। और अगर वही 2-3 क्वेश्चंस वो कर लेते तो सर इनका हो जाता, डेफिनेटली हो जाता, क्योंकि वो 1-2 नंबर से कुछ रुके, कुछ पॉइंट्स से रुके हैं। तो सर प्रैक्टिस, सरल वाले को। आपने यस सर। प्रैक्टिस यस कब सर। शुरू करी थी, पिछले साल? सर पिछले साल। हाँ, मतलब इस साल, मतलब अभी तो पिछले हो गया वो वाला जो मतलब आपने प्रैक्टिस सर शुरू करी इस साल थी। मैं सर मैंने जैसे दीपावली की छुट्टी हुई थी उसके बाद से मैंने सर मॉक पे आ गया था, कि मॉक देता था, उसमें जो लगता था कि वीक है फिर उस वो सब्जेक्ट पढ़ता था। कितना फिर आपका स्कोर बन रहा था मेंस में, मॉक्स में? सर ज्यादा नहीं बन रहा था, 30-35-30। तो ये अच्छी बात है कि आप टूटे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ये क्योंकि होते हैं कि जी। सर मैंने जैसे एक मॉक लगाता था तो उसमें जैसे कि मेरा एग्रोनॉमी कमजोर, हॉर्टिकल्चर कमजोर, तो मैं उसको पूरा वीक दे देता था, फिर एक वीक के बाद ही मॉक लगाते थे, क्योंकि सर इसमें फ्लैक्चुएशन होता है। अगर आप 10 मॉक एक साथ दे देंगे तो सारे नंबर में फ्लैक्चुएशन होगा, और कभी अगर अच्छा आ जाए तो फिर लगता है कि चलो हमसे हो जाएगा। तो एक सर दे देते थे, फिर एक वीक देते थे, उसको अच्छा करते थे, फिर सर लगाते थे। सर वेरी इसमें गुड। ऐसा भी होता था कि एक वीक देने के बाद भी नंबर नहीं बढ़ते थे, ऊपर से 1-2 कम भी हो जाते थे, लेकिन सर वो फाइनल में उसका मतलब पता चलता है। कि फाइनल का मॉक तो जस्ट एक आइडिया होता है, और उससे आपकी कंसिस्टेंसी का पता चलता है आपको एरिया। और फाइनल में आप ऐसा ना कि पूरे तैयार होकर जाते हो, प्रीलिम्स के बाद आप उसके 2-3 बार रिवीजन लेके जाते हो, तो ऑब्वियसली फाइनल में है स्कोर आपका अच्छा आता है कंपेयर टू मॉक। मॉक में अगर आपका 30-35 बन रहा है और आपका वहाँ पे 38 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपका रिवीजन जो है कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। आपका मीडियम हिंदी था ग्रेजुएशन टाइम में? नहीं सर, ग्रेजुएशन टाइम पे इंग्लिश मीडियम था, उससे बट पहले 12th में हिंदी में। 12th में हिंदी हिंदी था? था, टोटल हिंदी। यस ठीक सर। है। चलिए शिवम, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आपके माता पिता को हमारी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेशली। धन्यवाद सर। पूरा इसको सेलिब्रेट कीजिएगा इसके दिन को। एक मेरा सजेशन है आपको, आप बैंक में जा रहे यस हो, सर। एक चीज जरूर कीजिएगा, कहाँ भी आपको पोस्टिंग मिले, आप बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक हो, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर है ये, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आप ज्यादातर लोग इसे एज ए गवर्नमेंट जॉब मान के और इसे ऐसे जा रहे होते हैं कि अभी तो कुछ काम करना नहीं है। सो उसके लिए आप यस सर। प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। आपको पूरा वो कल्चर में सरवाइव कैसे करना है, बस वो आपको आना चाहिए अभी, यस सर। ठीक है। अगर आपको ऐसा सरवाइव करना आ गया ना, तो मैं आपको ऐसे ईएफओ से मिला दूंगा जो 3 साल जॉब करके भी पूरे खुश हैं, ठीक है, लेकिन उनको वहां पे सरवाइव करना आ गया है। तो ये आपकी पूरी लाइफ आपके ये काम आएगा। तो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं कि कैसे हम अपनी बैलेंस लाइफ है उसे मेंटेन कैसे करें। यस सर। ओके, ओके सर। ये आप हमारा सजेशन है गुरुकुल एग्री का आपको। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मिस्टर शिवम तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके शिवम, अच्छा लगा आपसे बात करके। सर थैंक यू सो उम्मीद मच। करेंगे ये वीडियो काफी कैंडिडेट को हेल्प करेगा। थैंक यू सर।